क्लास 8 पॉलिटी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है धर्मनिरपेक्षता की समझ। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर को कवर किया था लास्ट वीडियो में। आज सेकंड चैप्टर धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, इसके बारे में यहाँ पर भी है। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में ये कहें कि जहाँ हिंदू और मुसलमान की तादाद ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने वाली एक बात हो गई। या फिर आपकी राय ये बन सकती है कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर भी आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ क्या है, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। ये हमने कुछ थोड़ा सा इसका व्यू पॉइंट फर्स्ट चैप्टर में ले लिया था। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह का अत्याचार किया। वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के जो ईसाई हैं वो कम है संख्या में, तो उनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। ना ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये जो पैराग्राफ हमने इसमें पढ़ा, ये पैराग्राफ है, इसमें धर्म के आधार पर किस तरह का भेदभाव यहाँ पे किया जा रहा है उसके बारे में समझाने की कोशिश की है। कि जैसे अगर इतिहास को हम पढ़ें तो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह का अत्याचार किया था, ये हम सबको पता है। वहीं कई लाख लोगों को धर्म के आधार पर ही मार दिया गया था। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को धर्म के आधार पर ही मार दिया था। लेकिन यहूदी धर्म को मानने वाले जो इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ भी अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब के अंदर गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है और ना ही धर्मों के लोग, मुसलमान और गैर मुसलमान और इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं जा सकते। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है, ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? इसके बारे में यहाँ पर बताया है। बात आती है कि धर्मनिरपेक्षता एग्जैक्टली है क्या। लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। उन मौलिक अधिकारों में ये व्यवस्था दी गई थी कि ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता में हमें बताते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई।
धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। इसी के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। एग्जैक्टली धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी हो जाता है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है कि दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन और अहम कारण बन जाता है, जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनावों के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह भी है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। इसी बात को यहाँ पे अच्छी तरह से समझेंगे। आपको हिंदुओं के बीच में प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो, इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? नहीं। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई व्याख्या करने में तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। चित्र के माध्यम से यहाँ पे एक समझाया है कि ये साधु हैं, हम हैं, साधु हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे बैठे हैं। ये दिखाया अपना यहाँ पर। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या कहती है? एग्जैक्टली भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हैं। संविधान सभा में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रख सकता है, जैसे कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे समुदाय को नहीं दबाएगा। कोई एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय को नहीं दबाएगा। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएंगे। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारत राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो केवल एक व्यक्ति समूह के हाथ में होती है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है।
भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और रफ्तार जैसे सरकारी संस्थान किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अब इसमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय ये सीमापुरी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं। सर, अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, इसमें कभी स्कूल में यह त्योहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएंगे? नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते हैं। निजी स्कूल जो चाहे, सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं कर सकते। वैसे तो ज्यादातर धार्मिक त्योहारों को सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हमें इन त्योहारों पर घर ही मना सकते हैं। इधर भी बताया इन्होंने कुछ ये इसके बारे में। स्कूल में सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी धर्म के बच्चे आते हैं स्कूल के अंदर, सभी धर्मों के बच्चे आते हैं। उस त्योहार को मनाना भी है, तो किसी एक धर्म के साथ में भेदभाव करके उस त्योहार को वहाँ पर नहीं मनाया जा सकता। सभी लोगों को एक साथ होकर के धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब होता है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के राज्य कुछ खास तरीके समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। अब यहाँ पे एक और इन्होंने बताया है, यहाँ पर एक कारण यह भी है कि भारत राज्य इस बात को मानता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे रखी है। प्रारंभिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि एक उपयुक्त उदाहरण था। यहाँ पर इस तरह एक ही धर्म के लोग यानी ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्य जो नीची जाति के हैं दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों ने मौलिक अधिकारों को हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इस तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य अधिकार को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य में उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? ऊपर एक चित्र इन्होंने दिया है, इसमें धर्मनिरपेक्षता का कारण बताएं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं। या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी कार्य को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किस तरह दखल नहीं दे सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच में एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता हमें धर्म और ज़्यादा
विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं। इस तरह से भारतीय संविधान ने छुआछूत को कम करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श ये कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला किया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं कर रहा। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। मूलभूत अधिकार उन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें इसके खिलाफ नहीं सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। फरवरी में यहाँ पे एक लिया गया उदाहरण देकर के उन्होंने बताया है, ये अभ्यास कार्य आ गया। यहाँ पर फरवरी की घटना बताइए। फरवरी 2004 में फ्रांस में कानून बनाया गया था। फरवरी 2004 में इस कानून में प्रावधान किया गया था कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस कैसे जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्ह या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया स्कूल ही नहीं गए, इंडोनेशिया, मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जैसे फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरी की कमी हो गई। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती थीं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया। ये धार्मिक अस्वतंत्रता के बारे में इन्होंने बताया।